क्विज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन राष्ट्रपति शासन व्यवस्था का गुण नहीं है? तो कौन सा देखते हैं। ए स्थायी सरकार, 2 नीतियों में निश्चितता, सी सीमित प्रतिनिधित्व, डी विशेषज्ञों द्वारा सरकार। तो इसका उत्तर क्या रहेगा ये देखते हैं। तो इसका उत्तर रहेगा सीमित प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान संशोधन कितने तरीकों से किया जा सकता है? ए 2, बी 4, सी 3 और डी 1। तो कितने तरीकों से किया जा सकता है भारत में संविधान संशोधन? तो उत्तर है 3 तरीकों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? ए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, बी राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, सी सभी केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य, या डी उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर आइए देखते हैं क्या रहेगा। इसका उत्तर रहेगा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किससे लिया गया है? ए ब्रिटेन से, बी कनाडा से, सी अमेरिका से, या डी आयरलैंड से। तो इसका उत्तर रहेगा डी आयरलैंड से। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी विशेषता नीति निर्देशक तत्वों की नहीं है? तो कौन सी नहीं है विशेषता? तो यहाँ पर क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर क्या पूछा गया? नहीं पूछा गया है। तो इनका क्या रहेगा? ए है, इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण है, या बी निदेशक तत्वों का हनन होने पर न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है, या सी निदेशक तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित अनुदेशों के समान है, या डी ये संवैधानिक निदेशक या विधायिका कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्यों के लिए सिफारिश है। तो क्वेश्चन आपने ध्यान से देख लिया ना, निम्न में से कौन सी विशेषता नीति निर्देशक तत्वों की नहीं है? तो कौन सी नहीं है इसमें? तो इसमें है बी निदेशक तत्वों का हनन होने पर न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? निदेशक तत्वों का हनन होने पर न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। तो यह नीति निर्देशक तत्वों की कोई भी विशेषता नहीं है, तो यह रॉन्ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ही सदन के रोजाना के कारोबार के लिए नहीं बनाई गई है? ये समिति है यहाँ पर। ए व्यापार सलाहकार समिति, बी निजी सदस्यों के बिल के लिए बनी समिति, सी नियम समिति, और डी एड हॉक समिति। तो निम्न में से कौन सी समिति ही सदन के रोजाना कारोबार के कौन से लिए नहीं बनाई गई है? तो इसमें व्यापार सलाहकार समिति भी कारोबार के लिए बनी हुई है, निजी सदस्यों का जो बिल के लिए बनी है वह समिति भी कारोबार के लिए है, जो डेली कारोबार किया जाता है, नियम समिति भी रोजाना कारोबार के लिए है। तो कौन सी समिति बची? एडहॉक समिति। तो इसका मतलब उत्तर हमारा हो जाएगा एडहॉक समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कप्तान संघ लोक सेवा आयोग के बारे में यहाँ पे कप्तान नहीं होगा, यहाँ पर कथन करेंगे। कथन, निम्न में से कौन सा कथन संघ लोक सेवा आयोग के बारे में सत्य नहीं है? ए यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, बी संविधान के अनुच्छेद 318 से 323 तक इसके कार्यों और शक्तियों के बारे में बताया गया है, या सी इसमें अध्यक्ष समेत 9 से 11 सदस्य होते हैं, इसके सदस्यों के चयन के लिए किसी भी विशिष्ट योग्यता का वर्णन संविधान में नहीं है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या है। निम्न में से कौन सा कथन संघ लोक सेवा आयोग के बारे में सत्य नहीं है? तो इसके बारे में ये सभी सत्य है। ये एक स्वतंत्र है संवैधानिक निकाय है, ये सत्य है। इसमें अध्यक्ष समेत 9 से 11 सदस्य, यह भी सत्य है। इसके सदस्यों के चयन के लिए किसी भी विशिष्ट योग्यता का वर्णन संविधान में नहीं है, ये भी सत्य है।
तो कौन सा अब रह गया, इसका मतलब बी रोंग आंसर है। संविधान के अनुच्छेद 323 तक इसके कार्यों और शक्तियों के बारे में इसमें बताया गया है, तो उत्तर रहेगा बी। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे देते हैं, तो किसे देते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को नहीं देते, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी नहीं देते, और राष्ट्रपति को या गृह मंत्री को। तो गृह मंत्री को नहीं तो किसको दिया जाता है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो आप बताइए इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ें, इसमें नहीं पूछा गया है। भारत में उच्च न्यायालय नामक संस्था का गठन सबसे पहले 1862 में हुआ था, या बी, और संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 221 तक उच्च न्यायालयों के गठन और शक्तियों की बात कही गई है, सी, केवल दिल्ली ऐसा संघ शासित राज्य है जिसका अपना उच्च न्यायालय है, या डी, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण संसद करती है। तो इसका उत्तर क्या रहेगा, उच्च। तो इसमें क्या है, किसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है कि उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण संसद करती है, यह बात बिल्कुल अनुचित है, गलत है। तो उत्तर हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपबंध संसद के साधारण बहुमत से पास किया जा सकता है, तो कौन सा किया जा सकता है, तो यहाँ पर नहीं है, नहीं कहा गया, यहाँ पर तो पूछा गया कि कैसे पास किया जा सकता है, तो वह बताना है हमें। नए राज्यों का गठन, या बी, राज्य विधान परिषद का निर्माण, या सी, संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, या डी, मूल अधिकार। तो साधारण बहुमत से किसे पास किया जा सकता है, तो वह है हमारे मूल अधिकार जो होते हैं, उसे हम साधारण बहुमत के द्वारा संसद में पास किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए, ए, 35 वर्ष की आयु, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होने तक, या भारतीय नागरिक हो। तो कौन सा इसका उत्तर सही रहेगा, ये केवल ए और सी, यानी कि 35 वर्ष की आयु भी हो और वह भारत का नागरिक भी हो। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा डी, केवल ए और सी जो है हो जाएगा, यानी कि उनकी आयु 35 वर्ष की भी होनी चाहिए राष्ट्रपति चुनने के लिए, और वह भारत के नागरिक भी हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन सा विषय आता है, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन सा विषय आता है, मत्स्य अखबार या मत्स्य पालन, या बाजार, या जनगणना। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत न्यूज़पेपर आता है, अखबार हमारे समवर्ती सूची का विषय के अंतर्गत आता है, तो उत्तर रहेगा अखबार। न्यायाधीशों के कार्यकाल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, तो फिर से वही चीज़ आ गई कि कौन सा कथन सही नहीं है। ए, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश 65 की उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है, तो क्या यह सही है या गलत है, तो बिल्कुल सही है। यह तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश को अपना त्याग पत्र देता है, तो अब ये बताइए सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है वो मुख्य न्यायाधीश को अपना त्याग पत्र देता है या नहीं, बताइए किसे देता है। या संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे हटाया जा सकता है, या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को सिद्ध कदाचार की हालत में ही हटाया जा सकता है। तो संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा भी उसे हटाया जा सकता है, किसे, न्यायाधीश को, ये भी बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को सिद्ध कदाचार की हालत में, यानी कि अगर उनके ऊपर कोई गलत इल्ज़ाम, भ्रष्टाचार जैसा कोई भी मामला होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के द्वारा उस कदाचार लगा के उस हालत में भी उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश को अपना त्याग पत्र कभी नहीं देता, अगर वह त्याग पत्र देता है तो वह राष्ट्रपति को देता है, तो यह गलत हो जाएगा। यानी कि कौन सा कथन सही नहीं है, बी, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश को अपना त्याग पत्र
दे देता है, यह रोंग है। राज्य सूचना आयोग के प्रमुख और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो जो हमारा राज्य सूचना आयोग है उसके सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ए राज्य के, क्या उसको राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है, या भारत का राष्ट्रपति करता है, या राज्य के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति की सिफारिश के आधार पर राज्य का राज्यपाल, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका उत्तर क्या रहेगा? राज्य के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति की सिफारिश के आधार पर राज्य का राज्यपाल राज्य सूचना आयोग के प्रमुख और सदस्यों की नियुक्ति करता है। क्योंकि यहाँ पर राज्य की बात हो रही है तो राज्य के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्यपाल ही उनकी नियुक्ति करता है। तो उत्तर रहेगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए कौन सी अर्हता गलत है? तो यानी कि कौन सी योग्यता उनकी गलत मानी जाती है? तो ए भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। तो ये तो आपको पता ही है कि कोई भी अगर पोस्ट है, चाहे वो राष्ट्रपति है कोई भी, तो भारत का नागरिक होना तो जरूरी है ही उनको। संसद की नज़र में उसे एक सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए, तो ये बी है। और उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष न्यायाधीश होना चाहिए, या उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वकालत का अनुभव होना चाहिए, तो ये भी ज़रूरी है। क्योंकि जब भी किसी को सुप्रीम कोर्ट का बनाया जाता है जज, तो उनको कम से कम 10 वर्ष का अनुभव मांगा जाता है। किसके लिए? उनको वकालत किए हुए का। उच्च न्यायालय में भी उनको कम से कम 5 वर्ष न्यायाधीश होना चाहिए, ये भी सत्य है। भारत का नागरिक होना तो अनिवार्य है ही, तो कौन सा बच गया? तो यानी कि हमारा उत्तर क्या रहेगा? संसद की नज़र में उसे एक सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए, ये योग्यता कोई ज़रूरी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए कौन सी अर्हता गलत है? तो संसद की नज़र में उसे एक सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए, ये अर्हता गलत है, रोंग है। तो ये हमारा उत्तर रहेगा कि संसद की नज़र में उसे एक सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए। तो धन्यवाद। आपको हमारी जानकारी कैसे लगी है? कृपया हमारे